Hello students, I'm your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 2, reproduction in animals. So students, in this chapter we shall learn about how the animals reproduce. First of all, animals can reproduce through their young ones. वो क्या करते हैं, अपने young ones को birth देते हैं. Second one, animals reproduce through their eggs laying. कुछ animals जो होते हैं eggs को lay करते हुए reproduce करते हैं. Some animals give characteristics different according to the animal species. कुछ एनिमल्स अपने अपने स्पीशीज के अकॉर्डिंग अपने अपने बेबीज को बर्थ देते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस आवर लर्निंग पॉइंट्स दैट वी शुड डिस्कस इन आवर चैप्टर. फर्स्ट वन, एनिमल्स दैट ले एग्स, एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू देयर बेबीज. नेक्स्ट वन, पैरेंटल केयर ऑफ द यंग वंस एंड एनिमल्स. ये सारे टॉपिक्स हम अपने चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि किस तरह के एनिमल्स जो होते हैं अपने बेबीज को केयर देते हैं. नाउ गेट रेडी फॉर द लिटिल एक्सरसाइज. राइट द नेम्स ऑफ द बेबीज ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स. आपको कुछ एनिमल्स के नेम दे रखे हैं, उनकी बेबी के नेम आपको बताने हैं. नाउ फर्स्ट वन इज डॉग. डॉग का बेबी क्या होता है? पप्पी. नाउ सेकेंड वन, बियर. बियर की बेबी को हम क्या कहते हैं? कब. थर्ड वन, डियर. डियर की बेबी को हम कहते हैं फॉन. फोर्थ वन, एलिफेंट की बेबी को हम क्या कहते हैं? काफ. फिफ्थ वन, गोस. गोस की बेबी को क्या कहते हैं? गोसलिंग. सिक्स्थ, कैट की बेबी को हम क्या कहते हैं? किटन. Now students, let's begin the chapter. Animals reproduce to form more of their kinds. वो जो एनिमल्स जो होते हैं रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं? अपनी काइंड की स्पीशीज को और ग्रो करने के लिए. बेबीज आर कॉल्ड ऑफ स्प्रिंग्स. बेबीज को हम क्या कहते हैं? ऑफ स्प्रिंग्स कहते हैं. दोज एडल्ट्स दैट प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स आर कॉल्ड पेरेंट्स. जो एडल्ट्स अपने ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं बच्चों, उनको हम क्या कहते हैं? एडल्ट्स को पेरेंट्स कहते हैं. The process by which animal is able to produce another animal like itself is called reproduction. बच्चों, जिस प्रोसेस से एक एनिमल अपने बेबी को बॉर्न कर रहा है, उसे रिप्रोड्यूस कर रहा है अपनी ही तरीके के स्पीशीज को, उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन दी अर्थ. रिप्रोडक्शन की वजह से किसी भी एनिमल की स्पीशीज की लाइफ जो है कंटिन्यू बनी रहती है हमारे अर्थ प्लैनेट पे. फर्स्ट, एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन टू वेज. एनिमल्स दो तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं. फर्स्ट पॉइंट, by laying eggs from which their young ones hatch. या तो एग ले करते हैं जिसकी वजह से यंग वंस जो होता है उस एग में से निकलता है. नेक्स्ट वन, बाय गिविंग बर्थ टू फुली फॉर्म बेबीज व्हिच लुक लाइक पेरेंट्स एट बर्थ. या वो क्या करते हैं? अपने बेबीज को बर्थ देते हैं जो उन पेरेंट्स की तरह दिखता है. नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट टॉपिक इज एनिमल्स दैट ले एग्स. बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फिश एंड इंसेक्ट्स यूजुअली रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स. बच्चों, बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? एग्स ले करते हैं. They do not give birth to young ones. वो अपने young ones को birth नहीं देते. Their young ones are hatched from eggs. जो उनके young ones होते हैं जब egg hatch हो जाता है उसमें से आते हैं. The food for the baby is contained in the egg itself. जो babies के लिए food होता है वो egg में ही होता है. Now let's read knowing fact. Only two mammals lay eggs. दो ही mammals जो होते हैं eggs को lay करते हैं. The platypus and the architect. Now first one is birds. We know that the birds make nest. आप सभी को पता है birds जो होती हैं nest बनाती हैं, घोंसला बनाती हैं. The female bird lay eggs in the nest. जो फीमेल बर्ड होती है उसमें एग्स को ले करती है. एंड एग ऑफ अ बर्ड हैज अ हार्ड आउटर शेल. जो बर्ड का एग होता है उसका क्या होता है? बाहर का जो शेल होता है बहुत मजबूत होता है. इट प्रोटेक्ट द एग. जो एग को प्रोटेक्ट करने का काम करता है. यॉक इज द येलो पार्ट ऑफ द एग दैट इज फूड फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो. और बच्चों, एग के अंदर जो येलो पार्ट होता है यॉक, वो क्या होता है? फूड होता है जिससे ईट करके एम्ब्रियो ग्रो कर पाता है. अराउंड द यॉक देयर इज व्हाइट एल्ब्यूमन. बच्चों, यॉक के सराउंडिंग में एक व्हाइट पार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? एल्ब्यूमन. इट प्रोटेक्ट द ग्रोइंग एम्ब्रियो एंड आल्सो स्टोर वाटर फॉर इट. इसमें बच्चों एल्ब्यूमन में क्या होता है? वाटर स्टोर रहता है जो एम्ब्रियो क्या करता है? उसे टेक ऑफ करता है. द एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू अ लिविंग यंग वन व्हिच लुक्स लाइक इट्स पेरेंट्स. फिर धीरे धीरे वो एम्ब्रियो जो होता है अपने पेरेंट्स की तरह दिखने लगता है जब वो डेवलप करने लगता है. नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द इंटरनल स्ट्रक्चर पार्ट्स ऑफ द एग. Now next one is the male and female birds sit on the egg for a few weeks to keep them warm as incubation. जो मेल और फीमेल बर्ड्स होती हैं वो उस एग को हैच करती हैं, फ्यू वीक्स तक के लिए उसे वार्म करती हैं. उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन. द यंग बर्ड्स में डेवलप एंड ग्रो इनसाइड द एग. जो यंग बर्ड्स होती हैं वो धीरे धीरे
उस एग के अंदर ग्रो होनी स्टार्ट हो जाती हैं। आफ्टर फ्यू डेज द बेबी बर्ड्स ब्रेक ओपन द एगशेल एंड द यंग वन कम आउट। फिर कुछ दिन के बाद जो बेबी बर्ड होती है उस एगशेल को ब्रेक करते हुए बाहर निकल आती है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड हैचिंग। द बेबी बर्ड, और उस बेबी बर्ड को हम क्या कहते हैं, चिक। द मेल एंड फीमेल बर्ड्स फीड एंड प्रोटेक्ट द यंग वंस अंटिल दे कैन लुक आफ्टर देमसेल्व्स। जो मेल और फीमेल बर्ड्स होती हैं वो अपने यंग वंस की टेक केयर करती हैं जब तक के लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल या अपनी केयर खुद नहीं कर पाती। द डेवलपमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम द एम्ब्रियो टू द एडल्ट इज कॉल्ड इट्स लाइफ साइकिल। बच्चों, जो डेवलपमेंट स्टेजेस होते हैं एम्ब्रियो से एक यंग वन तक का, उसको हम क्या कहते हैं, लाइफ साइकिल। नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ अ बर्ड. Now, next one is frog. Frog need a water body in their surroundings to be able to reproduce. बच्चों, फ्रॉग क्या है, एक एक्वेटिक एनिमल है, उसे वाटर बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है अपने यंग वन को रिप्रोड्यूस करने के लिए। एग्स आर लेड इन अ क्लस्टर कॉल्ड स्पॉन। एग्स जो होते हैं फ्रॉग के क्लस्टर में होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, स्पॉन, यानी ग्रुप में। एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू अ टाइनी यंग कॉल्ड अ टेडपोल। एम्ब्रियो से एक छोटा सा यंग वन निकलता है फ्रॉग का, उसे हम क्या कहते हैं, टेडपोल. Gradually, the tadpole lost its tail with certain other changes gets the shape of a frog. टैडपोल जो होता है अपने टेल को लॉस कर देता है। सबसे पहले जब वो निकलता है तो उसकी टेल भी होती है, फिर जैसे जैसे उसकी बॉडी की शेप में चेंजेस आते हैं तो टेल जो होती है रिमूव हो जाती है और एक न्यू बॉडी पार्ट डेवलप होता है। इट स्टार्ट्स लुकिंग लाइक अ फ्रॉग। उसके बाद वो एक फ्रॉग की तरह दिखने लगता है। नाउ स्टूडेंट्स, लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। फर्स्ट ऑफ ऑल एडल्ट फ्रॉग, ये इसके एग्स है जिसे हम स्पॉन कहते हैं। टैडपोल है, टैडपोल विद लेग्स, देन लास्ट इज फ्रॉगलेट. Let's read knowing fact. When an organism changes a lot from a young stage to an adult, the process is called metamorphosis. बच्चों, जब ऑर्गेनिज्म के बॉडी में चेंजेस होते हैं यंग स्टेज से एडल्ट तक का, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिज्म. नेक्स्ट वन इज फिश. फिश ले थाउजेंड ऑफ एग्स इन वाटर. फिश जो होती है थाउजेंड ऑफ एग्स जो है वाटर बॉडी में ले करती है. बेबी फिश हैच आउट ऑफ दिस एग. बेबी फिश क्या करती है, इस एग से ब्रेक आउट होती हुई हैच करती है, बाहर निकलती है. बट ओनली अ फ्यू फिश ग्रो इनटू एडल्ट्स. बच्चे, इतनी सारे एग्स में से कुछ ही फिश जो होती है एडल्ट में कन्वर्ट हो पाती है, डेवलप हो पाती है. एज मोस्ट ऑफ देम आर ईटन बाय अदर बिग फिश, क्योंकि ज्यादातर एग्स जो होते हैं बड़ी फिश जो होती है ईट कर लेती है. Next one, knowing fact, Mota mola fish may produce more than 2 crore 80 lakh eggs in a single season. बच्चों, मोटा मोला फिश एक वेराइटी है, फिश की स्पीशीज है जो एक टाइम में मोर देन 2 करोड़ 80 लाख एग्स को क्या करती है, ले करती है वाटर बॉडी में. नाउ नेक्स्ट वन इज इंसेक्ट. सम इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई, ग्रासहोपर एंड कॉकरोच डेवलप फ्रॉम एग्स. कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं जो एग्स में से ही डेवलप होते हैं. Now, the young one of a butterfly that hatch out of the egg is called caterpillar, that is larva. जो बटरफ्लाई का एग है, जब वो हैच होता है उसमें से क्या निकलता है, कैटरपिलर यानी लार्वा. द लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई इज कॉल्ड मैगोट. द लार्वा लुक्स लाइक अ वॉर्म. सबसे पहले अगर आप लार्वा को देखेंगे तो वो एक आपको वॉर्म जैसा दिखाई देगा. लिटिल इंसेक्ट. इट डज नॉट हैव लेग्स और विंग्स. उसके लेग्स नहीं होते, विंग्स भी नहीं होते. इट बिल्ड्स अ कुकून अराउंड इटसेल्फ टू फॉर्म अ प्यूपा. फिर वो लार्वा क्या करता है, अपने अराउंड एक कुकून फॉर्म करता है. अ फ्यू वीक्स लेटर द कुकून ओपन. उसके बाद कुछ हफ्तों के बाद क्या होता है, कुकून ओपन होता है एंड एडल्ट बटरफ्लाई कम्स आउट. उसमें से एक एडल्ट बटरफ्लाई निकलती है. इंसेक्ट बेबीज आर नॉट लुक्ड आफ्टर बाय द पेरेंट्स. फिर उस बेबीज को अपने उनके पेरेंट्स जो है टेक केयर नहीं करते, वो अपनी टेक केयर देमसेल्व्स करते हैं. इंसेक्ट्स लाइक ग्रासहोपर एंड कॉकरोच पास थ्रू 3 लाइफ साइकिल स्टेजेस. इस तरीके से ग्रासहोपर और कॉकरोच की भी 3 लाइफ साइकिल स्टेजेस होती हैं. द एग हैचेस इनटू अ यंग कॉकरोच, जिसमें कि जो एग होता है वो हैच होता है एक यंग कॉकरोच में, जिसे हम क्या कहते हैं, निप. विच लुक्स सिमिलर टू द एडल्ट बट डज नॉट हैव विंग्स. बच्चों, जो एडल्ट की तरह तो दिखता है मगर उसके विंग्स नहीं होते. इट शेड्स इट्स स्किन सेवरल टाइम्स. जो निप होता है, एक यंग वन होता है, उसकी स्किन जो है काफी समय तक के लिए शेड होती रहती है एंड चेंजेस इनटू एन एडल्ट, जब तक कि वो एक एडल्ट में ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाता. दिस प्रोसेस ऑफ शेडिंग द ओल्ड स्किन इज कॉल्ड मोल्टिंग. जब उसकी ओल्ड स्किन जो है शेड होती रहती है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मोल्टिंग. नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, एग्स होते हैं लीव्स के ऊपर, फिर जो एग्स होते हैं कैटरपिलर में चेंज होते हैं, देन प्यूपा में, एंड देन एडल्ट बटरफ्लाई. नाउ नेक्स्ट वन इज लाइफ साइकिल ऑफ रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स लाइक लिजर्ड्स, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स एंड टर्टल्स आल्सो ले एग्स. कुछ रेप्टाइल्स जो होते हैं वो एग्स ले करते हैं. स्नेक्स यूजुअली ले एग्स ऑन द ग्राउंड. स्नेक जो होते हैं ग्राउंड पे एग्स ले करते हैं.
while turtles and crocodiles dig shallow pits near river banks. जो टर्टल और क्रोकोडाइल्स होते हैं वो नदी किनारे एक पिट बनाते हैं ग्राउंड के अंदर, उसमें अपने एग्स को ले करते हैं. द एग्स गेट वार्म फ्रॉम द सनलाइट एंड हैच इन द एब्सेंस ऑफ पेरेंट्स. और बच्चों, इस एग को हैच करने के लिए पेरेंट्स का कोई रोल नहीं होता, सनलाइट की वार्मथ से ही ये एग जो है हैच होने लगते हैं. सम रेप्टाइल्स लाइक क्रोकोडाइल लुक आफ्टर देयर एग्स एंड यंग वंस. कुछ रेप्टाइल्स जो होते हैं जस्ट लाइक क्रोकोडाइल, वो अपनी यंग वंस की टेक केयर करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, लाइफ साइकिल ऑफ अ क्रोकोडाइल. हियर एलिगेटर्स एग्स, फिर उसके बाद क्या होता है, बेबी एलिगेटर होता है, देन वो कन्वर्ट इनटू अ एडल्ट एलिगेटर और डेवलप वन. नाउ नेक्स्ट वन, एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू देयर बेबीज. कौन से एनिमल्स जो होते हैं अपने बेबीज को बर्थ देते हैं? एनिमल्स लाइक काउ, dogs, rabbit, cat, goats, buffalo, lion, and tigers give birth to babies. They feed them with their milk. Such animals are called mammals. जो animals अपने young ones को birth देते हैं, उन animals को हम mammals कहते हैं. Human being are also mammal. Human being भी बच्चों mammal की category में आता है. Here is some image of different mammals: cow, rabbit, goat, and lion. The babies of mammals grow inside the body of a mother for a number of months. जो babies होते हैं mammals के, वो mother के अंदर ही grow करते हैं कुछ महीनों तक. In case of human beings, it is 9 months when the babies are born. They cannot take care of themselves. जब तक बेबी बॉर्न नहीं होते वो उनके टेक केयर करते हैं पेरेंट्स, फिर बाद में वो खुद की टेक केयर करने लगते हैं. वंस बॉर्न द पेरेंट्स गार्ड, फीड एंड कीप देयर बेबीज क्लीन. उसके बाद पेरेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ उन्हें गाइड करते हैं, उन्हें फीड करते हैं और उनको बेबीज को क्लीन करने का काम करते हैं. व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स आर एक्वेटिक मैमल्स. व्हेल्स और डॉल्फिन्स जो है एक्वेटिक मैमल्स होती हैं जो वाटर में लिव करती हैं. डेट लुक लाइक फिश, जो फिश की तरह दिखती हैं. दे गिव बर्थ टू यंग वंस लाइक देमसेल्व्स. वो भी अपने यंग वन को बर्थ देती हैं जस्ट लाइक अस. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स रीड नोइंग फैक्ट. कंगारूज हैव अ पाउच ऑन देयर बॉडी टू कैरी द यंग वंस. कंगारू के बॉडी में एक पाउच होता है जिसमें वो अपने बेबी को कैरी करके रखता है. एनिमल्स दैट कैरी देयर बेबीज इन देयर पाउच आर कॉल्ड मार्सुपियल्स. जो एनिमल्स अपने बेबी को अपने पाउच में कैरी करते हैं उन एनिमल्स को मार्सुपियल्स कहते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज पैरेंटल केयर ऑफ द यंग वन ऑफ एनिमल्स. किस तरीके से पेरेंट्स जो होते हैं अपने यंग वंस की केयर करते हैं? अवर पेरेंट्स टेक केयर ऑफ अस. दे मीट अवर नीड्स सो दैट वी मे ग्रो अप इनटू एन हेल्दी रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड टेक केयर ऑफ अवरसेल्फ. जिस तरीके से हमारे पेरेंट्स हमारी टेक केयर करते हैं, हमारे ग्रो करने में हमारे हेल्प करते हैं, हमें एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाते हैं, हमारी टेक केयर करते हैं, जब तक के लिए हम खुद की टेक केयर नहीं कर सकते. वी ऑल्सो सी दिस टाइप ऑफ केयर बीइंग गिवन बाय मोस्ट मैमल्स एंड बर्ड्स. इसी टाइप की टेक केयर एनिमल्स अपने बेबी की करते हैं. नाउ हियर इज द इमेज, अ बर्ड टेकिंग केयर ऑफ इट्स यंग वन. We have seen how dogs look after their puppies, how cats look after their kittens. They care for young ones, feed them with milk and protect them till they can look after themselves. आपने देखा होगा डॉग्स जो होते हैं अपनी पपीज की टेक केयर करते हैं. कैट्स जो होती हैं अपनी किटन्स की टेक केयर करती हैं, वो उनको फीड करती हैं, उनको प्रोटेक्ट करती हैं जब तक के लिए वो अपने खुद की सेल्फ केयर नहीं कर पाते. ऑल मैमल्स टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस. सारे ही मैमल्स इसी तरीके से अपने यंग वंस की टेक केयर करते हैं. Similarly, male and female birds look after their young ones. जिस तरीके से birds भी जो होती हैं अपने young ones की take care करती हैं, birds जो होती हैं nest बनाती हैं, उसमें ही eggs को ले करती हैं, hatch करती हैं, उन्हें feed करती हैं. Keep them warm by covering them with their wings. Now students, let's think and answer. First question is, why do animals have to take care of their young ones? बच्चों, animals जो होते हैं अपने young ones की take care क्यों करते हैं? Because they are very small, they doesn't take care themselves until they feed, protect or keep them warm. Now second is, name any two animals which lay eggs. two animals कौन कौन से जो eggs lay करते हैं? Birds and hen. Next one, name any two animals which give birth to their young ones. two animals कौन कौन से होते हैं जो young ones को birth देते हैं? अभी हमने समझा था, just like dolphin और whales. Now next, come to the moral of the chapter. We should take care of animals like we take care of our children. बच्चों, हमें एनिमल्स की भी उसी तरीके से टेक केयर करनी चाहिए जैसे हम एक स्मॉल किड की करते हैं, स्मॉल चिल्ड्रन की करते हैं. दे ऑल्सो नीड अ हाउस टू लिव इन एंड फूड टू ग्रो. एनिमल्स को भी रहने के लिए शेल्टर चाहिए होता है और खाने के लिए फूड चाहिए होता है. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स दैट वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अवर चैप्टर. फर्स्ट पॉइंट, दोज एडल्ट्स दैट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स आर कॉल्ड पेरेंट्स. जो एडल्ट्स अपने ऑफस्प्रिंग्स को रिप्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम पेरेंट्स कहते हैं.
The process by which an animal is able to produce other animals like itself is known as reproduction. जो प्रोसेस के थ्रू एनिमल्स जो होते हैं दूसरे एनिमल की स्पीशीज को प्रोड्यूस करते हैं उसे हम क्या कहते हैं प्रोसेस को रिप्रोडक्शन. यॉक इज द येलो पार्ट ऑफ द एग दैट इज फूड फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो. यॉक बच्चों एक येलो पार्ट होता है एग के अंदर का जिसके थ्रू एम्ब्रियो क्या करता है ग्रो और डेवलप करता है एग के अंदर ही. द फीमेल बर्ड ले एग इन द नेस्ट. जो फीमेल बर्ड होती है वो क्या करती है नेस्ट के अंदर ही एग को ले करती है. नेक्स्ट ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो मैमल्स. ह्यूमन बींग्स भी मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि वो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं. नेक्स्ट वन आवर पेरेंट्स टेक केयर ऑफ अस. जिस तरीके से हमारे पेरेंट्स हमारी टेक केयर करते हैं उसी तरीके से एनिमल और बर्ड्स अपने यंग वंस की टेक केयर करते हैं. ऑल मैमल्स टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस. बच्चे सारी मैमल्स जो होते हैं अपने यंग वंस अपनी बेबीज की टेक केयर करते हैं उनकी पेरेंटल केयर करते हैं. उसके बारे में हमने अपने चैप्टर में पढ़ा था. Now students, rest of the exercise you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.